ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसमें हम पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद क्लास 9th हम करेंगे। बायोलॉजी क्लास जो 10th है ऑलरेडी हमने पूरी करवा दी है। अब ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब देखो 1800 का जब टाइम था, टोटल 118 एलिमेंट ही थे। अब इसको वन लाइनर फैक्ट की तरह करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं सिर्फ उसी को बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले डोबिरानर्स ट्रेड्स आते हैं। अब ये क्या है, 1817 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जोहान वुल्फ गैंग डोबिरानर्स। इन्होंने ये किया था कि जो तत्वों को रखा था परमाणु भार के बेसिस पर रखा था, ठीक है, परमाणु भार के बेसिस पे कि बढ़ते रहेंगे उसके बेसिस पे। तो ये वाली थ्योरी हमारी फेल हो जाएगी। अब इसके अनुसार क्या था, तीन तत्व लेंगे, जो पहला है और लास्ट वाला है, उसका जो मास होगा, परमाणु मास होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो बीच वाले के बराबर आएगा। तो 3 ये याद रख लेना, लीना का यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, ये भी खुद कहते हैं कि परमाणु भार के बेसिस पे ही बढ़ा के रखेंगे, पर ये भी थ्योरी फेल हो जाएगी। इसे कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1866 में ये आई थी और इसके मुताबिक सिर्फ 56 ही एलिमेंट्स थे थोरियम तक, और ये थ्योरी सिर्फ कैल्शियम ही एप्लीकेबल थी, ठीक है। फिर उसके बाद है दिमित्री इना इवानोविच मेंडलीव। अब ये भी सेम कहते हैं, परमाणु भार के बेसिस पर ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। जब तक ये आए थे 63 एलिमेंट मिल चुके थे और इन्होंने भी सेम परमाणु भार के बेसिस पर कहा। बट एक्चुअल में हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, परमाणु भार है ही नहीं ना, परमाणु भार के बेसिस पर नहीं है। वो किसके बेसिस पर अभी देखेंगे। अब मेंडलीव ने पर एक चीज़ सही किया था कि ग्रुप और पीरियड्स बना के वो गया था, जैसे होता ना 7 ग्रुप 8 पीरियड्स, ठीक है, 18 ग्रुप्स 7 पीरियड, तो वो मेंडलीव बना के गया था। और मेंडलीव ने आइसोटोप्स के बारे में भी बताया था। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका परमाणु नंबर एक ही होता है, जैसे क्लोरीन का 17 है पर परमाणु भार देखो 35 है, इसका 37 है, तो ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब एक बंदा आता है 1913 में, जिस बंदे का नाम होता है हेनरी मॉजले। अब ये कहता है कि नहीं भाई साहब, अभी तक जो तुम करते आ रहे थे वो थोड़ा सा अटपटा सा है और उसके बेसिस पे हम सभी तत्वों को अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो हेनरी मॉजले आते हैं और वो कहते हैं कि यस, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बेसिस पे बढ़ते हुए क्रम में हम अगर लिखते हैं तो पूरे अच्छे से तत्व अरेंज हो जाएंगे। उसके अनुसार 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसे ग्रुप भी कहता है, और 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिसे पीरियड्स भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है जब भी हम लेफ्ट से राइट को ओर जाते हैं, और 2n² सेल पता कर सकते हैं, KLM, ठीक है, 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं करके। अब हम आगे से देखते हैं कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास चीज़ें। वैलेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि होता ना KLMN, ठीक है, उससे वैलेंसी पता करते हैं। जैसे 281 है किसी का तो वैलेंसी 1 हो जाएगी, 282 है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, राइट। फिर होता है एटॉमिक साइज, मतलब कितना, जैसे एक न्यूक्लियस है, फिर K सेल, फिर KLMN सेल। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड्स में, तो वो घट जाएगी, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग द डाउन द ग्रुप वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। नाउ एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का कितना होता है, 37 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। चलिए अब बात हम करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की। नॉन मेटल्स जनरली लेफ्ट राइट साइड में होते हैं, मेटल जनरली लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम, पोलोनियम, ये मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें धातु अधातु दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिमोनियम, पोलोनियम। धातु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, इलेक्ट्रॉन ईजिली दे पाते हैं ये, ठीक है। नाउ मेटेलिक कैरेक्टर याद रखना, डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट आप जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा,
और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। जब आप नीचे को जाओगे तो ये बढ़ेगा वही एटॉमिक साइज की तरह। ख़त्म ये, ओके। ये तो 5 ही मिनट में आपका ख़त्म हो गया। सो विदाउट मूविंग फर्दर आप सुपर 50 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इस बैच में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो ऑलरेडी भेज चुके हैं हम। 499 रुपीज़ में आप एक्सेस कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल दी गई होंगी। उसके साथ साथ आप उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उत्तराखंड पीआर पब्लिकेशन। यहाँ पर जिसका फ्री बैच है ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी अपकमिंग हम एग्ज़ाम की वीडियो निकालेंगे इस ग्रुप में आपको पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।